भगवान कन्हैया अर्जुन से कह रहे हैं, अर्जुन एक बात मेरी सुनो मत बोलिए। अरे आई तो याद धर्म की आई, अरे आई तो याद धर्म की आई, अरे याद समय पर आई, और जय याद पर ले आई जाती तो होती नहीं। मगर अब मुझे याद आ रही है धर्म के नाम कोई अंत समय पर आई, और चले
समय पर आई और लाचा महल बनवा दिया और बोलिए गोविंद भगवान की। परीक्षित महाराज और एक पति महाराज जहाँ कहीं भी है देरी न करते हुए अर्धशीर की कथा पांडाल में आ जाएं। और जो भी हमारी कलश वाली कन्याएं हैं देरी न करते हुए अर्धशीर की कथा पांडाल में आए, अपना आसन ग्रहण करें आके। आइए देखते हैं इधर श्री हरिहर गंगा के कुरुक्षेत्र के मैदान में व्यास नंदन जी सुखदेव महाराज परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे थे। कह रहे थे ही राजन परीक्षित, इधर रात्रि में कथा हुई थी भगवान कन्हैया का जन्म, किस तरीके से भगवान कन्हैया का जन्म जेल में हुआ। और बाबा वासुदेव भगवान कन्हैया को गोकुल में जब ले गए हैं मैया यशोदा के आंगन में, तो बताया है जब भगवान कन्हैया को वहां लेटा करके आए हैं, उधर से एक कन्या को यशोदा मैया के गर्भ से कन्या ने जन्म लिया था। जब कन्या ने जन्म लिया था तो उधर से उस कन्या को लेकर के आए हैं। तो जैसे ही बाबा वासुदेव महलों में प्रवेश किए हैं, जेल के अंदर गए हैं, वो कन्या रास्ते में कहीं पर न रोई, रास्ते में कहीं पर न रोई है। जैसे ही जेल के अंदर आई है तो कन्या रोने लगी है। भोजराज कंस के पहरेदार एकदम से उठी है और जाकर के भोजराज कंस को संदेशा दिया है कि महाराज जेल में जन्म हो चुका है देवकी के गर्भ से, देवकी के गर्भ से
जन्म हो चुका है, भोजराज कंस उन्हीं पैरों भगा है। जाकर के कहा, जैसे ही कंसराज आया है तो देवकी के पास खड़ा हो गया, कहने लगा बहन ये तुम्हारी संतान नहीं है, ये मेरा काल है, इसे मुझे दे दो। आज मैया कहने लगी भैया ये बेटा नहीं ये कन्या है और ये तुझे क्या मारेगी। भोजराज कंस कहने लगा है भैया बहन ये नहीं मारेगी तो हो सकता इसका होने वाला पति मेरा काल हो, न जाने इसकी होने वाली संतान मेरा काल हो, इसलिए हमें दे दो इसे। देवकी रोने लगी है, भोजराज कंस से कहने लगी भैया तूने मेरे 6 बालक मार दिए, मगर ये साथी की कन्या है, इसे तो जिंदा रहने दे। भोजराज कंस ने एकदम से उस कन्या को पकड़ा है और पैर पकड़ के जो पत्थर से मारना चाहा है, तो वो कन्या एकदम से भोजराज कंस से छूट जाती है और आकाश में जाकर के एक चंचला बनी है। कहने लगी है भोजराज कंस तू हमें क्या मारेगा, सिर्फ मारने वाला गोकुल में पहुंच चुका है। और बोली है चिल्ला करके चिल्लाने चंचला बोली है अरे तेरे दुश्मन को पाल भैया बोली है आकाश में जाकर के वो लड़की जब चंचला बनी है तो कहने लगी है तू हमें क्या मारेगा, तेरे दुश्मन को यादव लोग गोकुल में पाल रहे हैं। उसी समय भोजराज कंस खोपड़ी को पकड़ करके बैठ गया, कहने लगा कि बहन मुझे माफ करना, मैंने तेरी 6 संतानों को नष्ट कर दिया और मेरा काल का काल भी बना रहा। भोजराज कंस तब तक बाबा वसुदेव आ जाते हैं, कहने लगे भोजराज कंस एक बात हमारी सुनो, तुम्हें नहीं मालूम है तुम चाहे जितना भी यत्न कर लो, बताया है किसी कवि ने कि आप कहीं पर भी छिप जाओ, किसी जगह पर चले जाओ, मगर 2 चीजें ऐसी होती है इंसान को ढूंढ लेती है, एक मौत और एक बुढ़ापा। किसी भी कोने में छिप जाओ तो तुम्हें अपने आप ढूंढ लेगी तुम कहां पर हो। तो भोजराज कंस से बाबा वसुदेव समझा करके कहने लगे मौत का समय जो नसीब है तो उसी समय मर आएगी।
समय पहुँच आ जाएगी वो घड़ी अटल में आएगी। बैठी है दुनिया कमर कसे बस चलने की बारी तू चल देता है बिना कहे जिसकी जिसने अखबारी इधर भोजराज कंस को बाबा बसदेव समझाने लगे हैं कि जिस समय मौत आ जाएगी उस समय कोई नहीं बचा पाएगा। लाला भैया तुम्हारा कैमरा इंतजार कर रहा है, तू कहां से? इधर कंस को बाबा बसदेव समझाते हैं। इधर जब सवेरा हुआ है तो मैया यशोदा की जब आंख खुली है तो भगवान को जब पास देखा है तो बड़ा खुश हुई है। खबर पाते ही गांव की महिलाएं आई है, कोई ढोल में लेकर के आया है, कोई मजीरा लेकर के आया है। तो ऐसा ही नहीं भैया आंगन में बधाई आंगन में सभी सखियां जो सुनता है वैसे ही चले आते हैं। आंगन में बधाइयां पड़ रही हैं। इधर भोजराज कंस सोचने लगा है अब हमें क्या करना चाहिए। और हमारे 20 मुद्राएं हमारे परिचत्र अवनेश भैया 20 मुद्राएं भगवान के चरणों में दान कर रहे हैं। भगवान से कामना यही करेंगे इन्हें भगवान सुख शांति प्रदान करता रहे। बोलिए गोविंद भगवान की। इधर भगवान कन्हैया धीरे धीरे जब 7 दिन के हुए हैं तो 7 दिन की अवस्था में पूतना का वध किस तरीका से किया था भगवान कन्हैया। आज भोजराज कंस सोचने लगा है। भोजराज कंस ने रात्रि काल सभा लगाई है और सभी सैनिकों से कहा है, सैनिकों मेरे काल का जन्म हो चुका है, मेरे शत्रु का जन्म हो चुका है। मैं नहीं चाहता हूं कि वो सियाना होकर के हमें मारे। कृष्ण की मित्र होनी चाहिए। आज कोई नहीं बोला है तो भोजराज कंस ने अपनी बहन पुतना को बुलाया और कहा है, बहन मेरे शत्रु का जन्म हो चुका है, हम चाहते हैं तुम उसे मार करके आओ। पुतना भोजराज कंस
भैया आदेश का पालन अवश्य करेंगे। आज पुतना ने अपने स्त्रों में जहर लगाया है और चली है और कहने लगा है भोजराज कंस, मते पलकी तेरा लगनियो आज भोजराज कंस ने अपनी बहन पुतना को बुलाया है और कहा है बहन तुम गोकुल के लिए जाओ, जितने भी छोटे छोटे बच्चे मिल जाएं उनको मार डालो। आज चली है भारत कैसे और सोचती ही जा रही है। अरे सची पाऊंगा मैं गोकुल को जाऊंगा मैं मारूंगी तेरे और बोली इधर जब इस तरीका से सोचती हुई जा रही है पुतना, आज मन में विचार किया है, सोचती हुई चलती जा रही है, सोचने लगी है क्या करूं किस तरीका से गोकुल नगरिया में जाए। आज सोचती हुई जा रही है, एक गोकुल की दूसरी नदी के किनारे
आज पूतना एक गोकुल की गुजरी बनकर के जब चलती जा रही है और उसने अपने स्तनों के ऊपर जहर लगा कर जब चली है पूतना सोचती जा रही है, पहुंच गई है गोकुल नगरिया में जाकर के जिस घर में छोटा बच्चा देखती है उसको मार देती है। तो आज ऐसा ही नहीं, छोटे बच्चों को मारती हुई चली जा रही है। तो कैसे जा रही है? आज पूतना इस तरीका से पहुंची है बच्चों को मारती हुई, जिस घर में घुस जाती है उस घर में बच्चों को मार देती है। इस तरीका से बच्चों को मारती हुई यशोदा मैया के द्वार पर आई है, आवाज लगाई है, ओ यशोदा मैया। यशोदा मैया सोचने लगी कौन आ गई। जैसे ही आवाज लगाई है तो यशोदा मैया पहुंची है, जो पूतना गोकुल की गुजरिया के भेष में खड़ी थी। आज मैया यशोदा पूतना को अंदर ले गई और पूतना बातें बनाने लगी है, बहन हम तेरे दरवाजे पर नहीं आ पाए, तेरे लाला का जन्म हुए 7 दिन हो गए, मेरे घर में काम का इतना था, हम इसलिए नहीं आ पाए। और बातें बनाने लगी है नारद। जीवन भर की भरती ज्वाला तने दिन में
माँ तेरी है खोज बातें बनाने लगी है बहन, तेरे इतने दिन में संतान हुई है। हम काम काज में लगी रही इसलिए नहीं आ पाई और बोली क्या करूं आए आज बातें बनाने लगी, कहने लगी भैया तेरे इतने दिन में संतान हुई है, मैं काम काज में लगी रही इसलिए टाइम नहीं मिल पाया। आज आने की फुर्सत मिली है तो अपने बेटा के मुझे दर्शन करा दे। तो आज मैया मैं जो इतनी बात सुनी है नहीं समझ पाया, ये गोकुल की गुजरी नहीं ये राक्षसी है। तो उसी समय कहने लगी है माया सदा हर साए मती घबराए बहने मेरी प्यारी और कितने कहते मनमोहन को गोद में गौ है अरे देखो ऐसो हाल गोदी में लाल खुशी भैया हो इधर आवाज बैठ गई सी साउंड की कभी आ रही है आवाज उठा साउंड की इधर मैया यशोदा भगवान कन्हैया को गोकुल में बिठाने के बाद में पूतना की गोदी में जो लेटा दिया है तो पूतना ने जब देखा है गोदी में लाल तो बहुत खुश हुई और मैया इधर घर के काम काज में लग गई है जा करके। तो भगवान कन्हैया ने जैसे ही चेहरा को देखा है समझ गए भाव भूंगा ये मामा का भेजा हुआ राक्षसनी है ये जो हमें मारने के लिए आई है। तो भगवान कन्हैया जब समझ गए तो हंसने लगे क्या किया भैया कि समझ गए भगवान राक्षसी आई है और मन ही मन में हंस गए महाराज कृष्ण कर लिया महाराज कृष्ण कर लिया
पाछल चंदे बहारो अब नहीं समझ में पाई नट गोवा नदी हाय नट दिखलाई रही है नट दिखलाई रही है पाई नट गोवा नदी हाय नट दिखलाई रही है आज भगवान कन्हैया समझ गए ये गोपिका नहीं है, ये तो राक्षसी है। उसी समय भगवान कन्हैया ने आकर दंड कर ली और क्या हुआ भैया नारद, जैसे ही उसने अपने स्तनों का पान कराया है तो भगवान कन्हैया उसके स्तन पान करने के साथ ही साथ उसके प्राणों को खींचने लगे धीरे धीरे। जब प्राणों को खींचने लगे हैं तो हुआ क्या भैया नारद, पछल चंडी मारे को और समझ गए भगवान और दूध पान के साथ ही चल लगे। आज भगवान कन्हैया उसके स्तनपान करने के साथ ही साथ उसके जब प्राणों को खींचने लगे हैं तो ऐसा ही नहीं कि भयो सब देह में गई नारे घबराए, धीरे धीरे हाथ से रही श्याम को। जब उसके शरीर में जब दर्द हुआ तो घबराने लगी है। आज भगवान कन्हैया को हटा नहीं है, मगर भगवान कन्हैया नहीं हटते हैं तो हुआ क्या, तो छूटे नहीं जब नंद लाल तभी तत्काल नार चिल्लानी, ले ले गोद जाको यशोदा में। जब चिल्लाने लगी है यशोदा मैया, पकड़ अपने लाल को, हम नहीं इसे खिला पाएंगे। जब घबराने लगी है तो ऐसा ही नहीं, उसी समय इतना बोली है कि मैया जीती जाती पहुंच गई तो कसम कंस की खाए और जागो कुल नगरिया में मात। इधर भगवान कन्हैया जब नहीं छूटे हैं तो भगवान कन्हैया उसके दूध पान करने के साथ ही प्राण छूटे खींचने लगे हैं। और ये 50 कहरी साल के रिठेली से 50 मुद्राएं भगवान के चरणों में अर्पित कर रहे हैं और 100 मुद्राएं भगवान से रिठेली से भगवान के चरणों में अर्पित कर रहे हैं। भगवान से ही काम न करेंगे, भक्तों के सदैव हाथ दान के लिए आगे बढ़ाते हैं। बोलिए भगवान की प्रमाण पे मिलता है कि भगवान कन्हैया उस पूतना को आकाश में ले जाते हैं। जब आकाश में ले जाते हैं पूतना के जब प्राण खींचे हैं तो पूतना जब गिरी है तो इतना विराट रूप हो गया था पूतना का, तो
कहीं कहीं वृक्ष टूट गए, वृक्षों का पता न लगा कहाँ चले गए। भगवान कन्हैया जब नीचे गिरी है तो पूतना भगवान कन्हैया उसके शरीर पर खेलने लगे हैं। इधर में मैया यशोदा को पता लगा है तो मैया यशोदा रोती हुई चिल्लाती हुई आई है नारद कैसी। मैया यशोदा मेरे कुमार कन्हैया मैया यशोदा क्या बात है? आवाज कम है। इधर जब मैया यशोदा को पता लगा है तो मैया यशोदा रोती चिल्लाती हुई आई है तो भगवान सभी गांव के प्रवासियों ने देखा है आकर तो भगवान कन्हैया उस पूतना के शरीर पर खेल रहे थे। इस तरीका से भगवान कन्हैया ने पूतना का वध किया है 7 दिन की अवस्था में। प्रमाण मिलता है जब पूतना का इतना विराट रूप था, जब उसका दाह संस्कार किया गया तो उसके शरीर को काट काट करके जलाया गया था। तो बताया है उसके शरीर से बदबू नहीं बल्कि खुशबू निकली थी। तो ये बताएंगे हम आगे काली माई की कथा से आगे बताएंगे उसके शरीर से क्यों बदबू निकली। एक भगवान का भजन उसके बाद में आगे कथा बराबर हमने गोल कर सभी लोग बोलेंगे बड़ी प्रेम भाव से। कहने लगी सखिया
इन नेत्रों का क्या कसूर था, क्या मैया का कसूर था जो तुम हमें छोड़ करके चले गए और भूली नहीं। कन्या बोलिए गोविंद भगवान की। इधर भगवान कन्हैया ने 7 दिन की अवस्था में सतका पूतना का वध किया था और इधर 27 दिनों में 27 दिन के हुए हैं भगवान कन्हैया। तो 27 दिन के अवस्था में बाबा के यहाँ बहुत बड़ी जुगाड़ हुई थी। तो सटकासुर नाम का राक्षस भगवान कन्हैया को मारने के लिए भोजराज कंस ने भेजा। तो भगवान ने क्या किया भैया, लात लात में मारे मारे सटकासुर नीचे सटकासुर नाम का राक्षस भगवान कन्हैया को मारने के लिए गया है। तो भगवान कन्हैया ने एक लात मारी है, सटकासुर का प्राणांत हो गया। 27 दिन की अवस्था में भगवान कन्हैया ने सटकासुर नाम के राक्षस को मारा। इधर जब सटकासुर लौट करके नहीं गया है तो भोजराज कंस ने विचार किया है, प्रणाम नाम के राक्षस को भेजा है। एक दिन मां मैया यशोदा भगवान कन्हैया को गोदी में लिए हुए आंगन में बैठी थी। तब तक प्रणाम नाम का राक्षस भगवान को मारने के लिए आ गया। तो बताया है न घर के बाहर हवा है, न घर के गली में हवा है, न छत के ऊपर हवा है, कहीं पर कोई हवा नहीं है। एक आंगन में ऐसा झगोरा आया है। तो भगवान कन्हैया क्या हुआ, भगवान कन्हैया
उस झकोरा नृणावेद नाम का राक्षस भगवान कन्हैया को ब्रह्मांड में ले गया तो ऐसा नहीं नारद और भगवान कन्हैया को जब ले गया है आकाश में तो भगवान कन्हैया ने एक ठूसा दिया है जो नाक में मारा है तो तृणावेद नाम के राक्षस का कल्याण हो चुका है। उसके प्राण पखेरु उड़ गए। जब भगवान कन्हैया ने तृणावेद नाम के राक्षस का वध किया है, जब वो भी लौट करके नहीं गया है तो बकासुर नाम के राक्षस को भोजराज कंस ने कन्हैया को मारने के लिए भेजा है। तो एक दिन की बात है जब भगवान कन्हैया सियाने हो गए हैं, गाय चराने के लिए आने जाने लगे हैं। तो भगवान कन्हैया गाय चराने के लिए आने जाने लगे हैं, तब भोजराज कंस ने बकासुर नाम का राक्षस भगवान को मारने के लिए भेजा है। कैसे आया है बच्चा बन कर आया है और नयन में से जब बकासुर नाम का राक्षस गायों में बछड़ा बन करके आया है, भगवान समझ गए, बोले हैं पापी, तुझे पता है कि सच्चा हिंदू कभी गाय के ऊपर हाथ नहीं उठाता है। अगर तू असील खानदान का है तो अपने रूप असली रूप में आ जा। एकदम से बकासुर जो अपने रूप में आया है तो भगवान कन्हैया ने पैर पकड़ के जो उसको जमीन से मारा है, उसके जीवन का खटका हो गया। जब बकासुर जब लौट करके नहीं गया है तो बकासुर के भाई बटकासुर को भेजा है। जब बटकासुर वहां पर आया है तो बगुला बन करके आया है और भगवान कन्हैया ने देख लिया और सोच लिया है, मन में बोले हैं भगवान कन्हैया से बोला है वो राक्षस।